एक गांव में लाला नाम का बहुत ही लालची व्यापारी रहा करता था। लाला के पास पैसा बहुत था, फिर भी लाला के पैसे कमाने की आदत रोज रोज ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। लाला बस ट्रैवल्स का बिजनेस किया करता था। लाला के पास पूरी 10 बसें थीं और एक नौकर भी था। उसका नाम लल्लू था। जैसा लाला लल्लू को कहा करता था, वैसे ही लल्लू काम किया करता था। एक दिन लाला अपने ट्रैवल्स के ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। उतने में लाला का एक दोस्त लाला से पैसे मांगने के लिए आता है। लाला उसे आते हुए देखकर ऑफिस के दरवाजे बंद करके छुप जाता है। लाला का दोस्त आकर दरवाजा खटखटाता है और लाला लड़की की आवाज निकालकर उससे बातें करता है। कौन है? लाला जी है क्या? जी, वो बाहर गए हैं बाजार में सब्जी लाने के लिए। वैसे आप कौन हैं? मैं इस ऑफिस में काम करने वाली चंपा हूँ। पर आप सामने क्यों नहीं आ रही हो? किसी भी पराये मर्द के सामने जवान लड़की को नहीं आना चाहिए। मर्दों की नजर कहीं और होती है और उनका ध्यान कहीं और। अरे आप एक बार सामने तो आइए, मैं नजर और ध्यान दोनों एक ही जगह रखूंगा। ना बाबा ना, मैं नहीं आऊंगी। आप एक काम कीजिए, आप कल आ जाइएगा, मैं लाला जी को आपके बारे में बता दूंगी। फिर लाला का दोस्त वहाँ से चला जाता है और लाला सोच में पड़ जाता है। अब मैं इसका पैसा कैसा वापस करूं? पूरे 20,000 रुपए देने हैं मुझे। अगर मैं इसे मेरे जमा किए हुए पैसे में से दे दूंगा तो मेरे बैंक बैलेंस में 20,000 रुपए कम हो जाएंगे। अब मुझे किसी भी तरह आज 20,000 रुपए ज्यादा कमाने ही होंगे। क्या करूं? किस तरह मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ? एक बस के अंदर तो सिर्फ 40 लोग ही बैठ सकते हैं। कुछ तो करना ही होगा मुझे, नहीं तो राम कल आकर मुझे बहुत गाली देगा। फिर लाला ने अपनी सारी बसें एक के पीछे एक लाइन से खड़ी करवाई और उन सभी बसों को जोड़ दिया। ये सारी बसें एक ट्रेन की तरह दिखने लगी। उन बसों को देखकर लल्लू लाला से कहता है, मालिक, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए ना? सभी बसों को जोड़कर आपने एक बड़ी ट्रेन बना दी। अरे लल्लू, कब तक हम यूं ही कम पैसे कमाएंगे? आज मौका मिला है ज्यादा पैसे कमाने का, तो तुम मुझे पागल कह रहे हो? देखो मालिक, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती है। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा होते हुए भी तुम लालच क्यों कर रहे हो? चुप कर लल्लू, चुपचाप अपना काम कर, समझा? और इस बस ट्रेन के अंदर एक एक करके सब गांव जाने वाले लोगों को बिठा दे। लाला ने उस बस ट्रेन को रोड पर चलाना शुरू किया। वैसे ही पुलिस ने आकर लाला को अरेस्ट कर दिया। गब्बर और बसंती नाम के एक पति पत्नी रहा करते थे। वो दोनों एक वाटरमेलन जूस की गाड़ी लगाया करते थे और अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। उसे गांव में कलीना नाम की एक डॉन औरत रहा करती थी। एक दिन कलीना बाजार में अपने 2 चेलों के साथ हफ्ता वसूल करने के लिए आई। अरे प्यारे लाल, सुनने में आया है आजकल बहुत ही अच्छा कारोबार चल रहा है तेरा। अरे नहीं कलीना जी, ये सब तो उड़ती हुई अफवाह है। लगता है किसी ने आपसे झूठ कहा है। अबे चपड़गंजू टकले, उबले हुए मुंह के, तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे कहे हुए शब्दों को सुनकर उसे गलत ठहराता है। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे कल्लू बल्लू, इस प्यारे के बच्चे को पकड़कर धो डालो और इससे डबल पैसा वसूल कर लो। फिर बल्लू और कल्लू बीच बाजार में प्यारे की धुलाई करके उससे डबल हफ्ता वसूल करते हैं और अपना अपना पैसा लाकर कलीना के सामने रख देते हैं। कलीना बोलती है, अरे सुनो गांव के सारे व्यापारियों, अगर किसी ने भी आज के बाद मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत की तो उन सभी का हाल भी इस प्यारे की तरह होगा। जब दूर दूर तक बच्चा रोता है ना, और जब सारा गांव शांत हो जाता है, तब सारे गांव के लोग अपने बीवी बच्चों से चुप हो जाओ वरना कलीना आ जाएगी, ऐसा बोलते हैं। आइंदा से
सब लोग मेरी बात याद रखना। ऐसा कहकर कल्लू और बल्लू के साथ कलीना पैसा लेकर चली जाती है। एक दिन बल्लू और कल्लू कलीना से कहते हैं, मैडम, सुना है बाजार में गब्बर और बसंती नाम के पति पत्नी की जूस की गाड़ी है। सुनाई दिया है उनका व्यापार आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। मैं तो कहता हूँ मैडम, रोज रोज थोड़े थोड़े पैसे वसूल करने से अच्छा है क्यों ना हम लोग बाजार के सबसे ज्यादा चलने वाले दुकान को ही छीन ले। बहुत ही सही कहा बल्लू और कल्लू तुम दोनों ने। आखिर तुम दोनों के पास इतना दिमाग आया कहाँ से रे? अरे मैडम, ये सभी आप ही से तो सीखा है हम दोनों ने। फिर कलीना और कल्लू बल्लू बाजार में गब्बर और बसंती के वाटरमेलन जूस की दुकान पर जाते हैं। अरे ओ बसंती, जूस वाली, सुन रही है? सुना है आजकल बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है तेरा। हाँ कलीना मैडम, सच सुना है आपने। वैसे आज आपका हमारी ओर कैसे आना हुआ? हमने तो हफ्ता दे दिया था ना आपको। हाँ, हफ्ता तो दे दिया था रे तुमने, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आज एक डील करने के लिए आई हूँ। डील? कौन सी डील मैडम? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ये वाटरमेलन जूस की गाड़ी तुम मेरे नाम कर दो। उसके बदले मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। नहीं नहीं कालीना मैडम, ऐसा मत कीजिए। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये जूस की गाड़ी हमने आपको दे दी तो हमारे पास काम करके खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा मैडम। अरे पर मैं तुम्हें इसके बदले 2 लाख रुपए दे रही हूँ ना। लेकिन कालीना जी, हमारी जूस की गाड़ी 10 लाख रुपए की है। हम पर रहम करो। मुझे ये सब कुछ पता नहीं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर तुम प्यार से नहीं मानते हो तो ये सब कुछ मैं जबरदस्ती छीन लूंगी। क्यों मैडम, किस लिए ये सब झगड़े? तुम्हें सिर्फ हमारे जूस की गाड़ी चाहिए ना? तो ठीक है, हम तुम्हें ये दे देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम वो शर्त जीत जाओगी तो हम तुम्हें ये गाड़ी दे देंगे, वो भी बिगर पैसे लिए हुए। क्यों, क्या सोच रही हो? डर गई क्या? इतनी बड़ी डाकू होकर एक शर्त से डर गई? डर, और वो भी तुझसे? बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, क्या शर्त है बताओ। कुछ ज्यादा बड़ी शर्त नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक वाटरमेलन का जूस पीना है। बस इतनी सी शर्त? मैं एक नहीं, पूरा 2 वाटरमेलन का जूस पीऊंगी। तो ठीक है, कल सुबह सारे गांव वालों के सामने कंपटीशन होगा और जो जीतेगा वो विजेता कहलाएगा। अगर तुम हार गई तो तुम्हें कोई भी व्यापारी हफ्ता नहीं देगा। ठीक है, चलेगा मुझे। वैसे भी मैं ही जीतने वाली हूँ ये कंपटीशन। तो फिर अब तुम जाओ और कल सुबह तैयारी करके आ जाना। बसंती की बातें सुनकर कलीना अपने चेलों के साथ चली जाती है और सुबह के समय में कंपटीशन के लिए आ जाती है। अरे ओ बसंती, कहाँ है तुम्हारा वाटरमेलन? चलो लाओ जल्दी। फिर बसंती एक बड़े से विशाल देखने वाले वाटरमेलन को कलीना के सामने लाकर रखती है और उसे जूस बना कर देती है। कलीना उस जूस को पीना शुरू कर देती है। जूस ज्यादा पीने के कारण कलीना के पेट में दर्द होने लगता है। अरे बस करो बाबा, बस करो, मैं अब और नहीं पी सकती। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि इतना बड़ा वाटरमेलन का जूस पीना है तो मैं कभी ये शर्त लगाती ही नहीं। अरे कल्लू बल्लू, मुझे यहाँ से ले चलो रे, मेरा पेट फटा जा रहा है। फिर कलीना वहाँ से शर्त हार कर चली जाती है और हफ्ता वसूली करना भी छोड़ देती है।